पहले तो मेरा बेटा मानने को तैयार ही नहीं था, पर मैंने एक ऐसी चाल चली कि वह मुझे किए बिना रह भी नहीं पाए। और अब तो हर रोज मेरा बेटा मुझे मनाता तो कभी बाथरूम में ही खड़े-खड़े कर लेता। हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि ये कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक मीठे एहसास के साथ। चलो दोस्तों, शुरू से ही शुरू करती हूँ और आप लोगों को मेरी पूरी कहानी बताती हूँ। दोस्तों, मेरा नाम कोमल है और मैं रामगढ़ से हूँ। यह मेरे और मेरे बेटे के बीच हुई कहानी है। मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो चुकी थी। मेरे पति, जिनका नाम रोहित है, वे उम्र में मुझसे 8 साल बड़े हैं। मेरे बेटे का नाम रामू है। अभी मेरी उम्र 33 साल है। पति की उम्र 43 साल है और बेटे की 18 साल है। एक दिन मैंने माँ बेटे की कहानी पढ़ी और सोचा कि क्या यह भी हो सकता है। अगर यह हो जाए तो मुझे घर में ही मिल सकती है। मेरे पति से तो वैसे भी कुछ होता नहीं है, वे बूढ़े हो गए हैं। मुझ पर चढ़ने में कुछ मिनट में ही उनका काम तमाम हो जाता है, तो क्यों ना मैं बेटे को ही सेट कर लूं। उस दिन मैंने सोचना शुरू कर दिया कि अपने बेटे को कैसे तैयार करूं। मैंने इस योजना को कार्य रूप देने के लिए काफी सोचा और अंत में माँ बेटे की स्टोरी पढ़ना और उनमें दिए गए आइडिया पर करतर करने लगी कि कौन-सा आइडिया सही रहेगा। कुछ दिनों बाद मुझे एक आइडिया मिल गया और मैंने उसे ही चुन लिया। अगले दिन जब पति ऑफिस चले गए तब मैंने अपनी साड़ी निकाल दी और नाइटी पहन ली। मेरा बेटा हॉल में बैठा था। मैं उसे चाय देने गई और कुछ ऐसे झुकी कि उसको मेरे अच्छे से दिख जाए। जैसे ही उसकी नज़र नाइटी की अंदर गई तो वह कुछ देर तक मेरे को देखता रह गया। मैं भी ढीठ बनी हुई उसे अपने दिखाती रही। फिर जब मैंने उससे पूछा कि क्या देख रहे हो, इस पर वो थोड़ा घबरा गया और चाय लेकर पीने लगा। जैसे ही मैं मुड़कर जाने लगी, उसको पीछे से मेरी नाइटी उठी हुई दिख गई। मैं कुछ देर अपने उनको मटकाई और उधर कुछ काम करने लगी और फिर अंदर चली गई। तब मैं छिपकर अपने बेटे को देखने लगी कि वह क्या कर रहा है। मुझे लगा कि यह ऐसे कभी तैयार नहीं होगा, वह मेरे साथ ये सब करने से डर रहा है। फिर मैं कुछ सोचकर बाजार गई। उस दिन मेरी किस्मत भी मेरा साथ दे रही थी। मेरे पति को किसी काम से ऑफिस में ही रुकना पड़ गया। मैंने बेटे से बोला, आज तेरे पापा नहीं है तो तू आज मेरे साथ सो जा। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, ठीक है। रात को सोने से पहले मैंने उनको दूध में गोली मिलाकर पिला दिया। उसके बाद हम दोनों सोने चले गए। मैंने अपने रूम में छोटा बल्ब जला दिया और हम दोनों सोने लगे। मेरा बेटा आंख बंद करके लेट गया। मैंने अपने आप को हल्के से खोल कर देखा तो मेरा बेटा सोने की कोशिश कर रहा था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। शायद उस पर टैबलेट का असर होने लगा था, इसलिए उसे कुछ बेचैनी सी हो रही थी। कुछ देर बाद मैंने देखा कि वह उठ गया और मेरी तरफ देखने लगा। कुछ पल बाद वह बाथरूम में चला गया। मैं भी उसके पीछे पीछे चली गई। मैंने देखा कि उसने बाथरूम का दरवाजा बंद नहीं किया था। तब मैंने दरवाजे को थोड़ा सा खोलकर देखा तो वह अपना निकाल कर हिला रहा था। मैं उसके सपने में खो गई कि वह आज तो मजा ही आ जाएगा, लेकिन मुझे याद ही नहीं था कि मैं उसके बाथरूम के बाहर खड़ी हूँ और वह कभी भी आ सकता है। इस बात का जैसे ही मुझे होश आया, मैं झट से खुद को ठीक करके वापस अंदर झांकने लगी। मैं कुछ सोचकर जल्दी से बाथरूम में घुस गई। मुझे अंदर आया देखकर वह एकदम से डर गया, लेकिन टैबलेट की वजह से उसका पानी जल्दी नहीं निकलने वाला था। मैंने उससे कहा, ये क्या कर रहा था? तो वह डरते डरते बोला, कुछ नहीं मम्मी, मेरे में दर्द हो रहा था इसलिए मैं कुछ परेशान सा हूँ। मैंने उससे कहा, अरे तो तूने मुझे क्यों नहीं जगाया? चल रूम में और दिखा मुझे कि कहाँ पर दर्द हो रहा है। हम दोनों रूम में आ गए। मैंने उसे पजामा निकालने को कहा, वह मना करने लगा। मैंने उसका पजामा पकड़कर नीचे कर दिया। फिर जैसे ही मैंने उसकी वो निकाली, उसका एकदम से मेरे नाक पर आकर लगा। बहुत टाइट था। नाक पर से टकराया, वह पीछे को हट गया। मैं उसके पास हो गई और उसको पकड़ लिया। अब आपको क्या बताऊं, उस टाइम मेरी कैसी हालत हो गई थी। मैंने जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा पकड़ा था। क्या मस्त था। मेरे बेटे को भी मजा आने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मजे लेने लगा। वह अलग होकर बोला, मम्मी गलत है। मैंने बोला, कुछ भी गलत नहीं है, तो जल्दी से इधर आ। वह नहीं माना। मैंने उसे पकड़ा और कहा, मैं जो कर रही हूँ चुपचाप कर, नहीं तो तेरे पापा से बोल दूंगी कि तू मुझे रोज बाथरूम में देखता है। वह बोला, मैंने ऐसा कब किया? तो मैंने बोला, तेरे पापा को थोड़ी पता है कि तुमने किया है या नहीं, वह तो मेरी बात मानेंगे ना। अब बोल, तू करेगा ना? फिर भी वैसे भी तुझे इस वक्त एक मादक की जरूरत है, क्योंकि तेरा। फिर वह कुछ सोचकर बोला, मैं सब करूंगा, बस फिर क्या। तो फिर दोस्तों, उसे कुछ भी नहीं आता था, लेकिन मैंने उसे कहा, कोई बात नहीं, मैं हूं ना तेरी माँ।
फिर मैंने उसे सब कुछ सिखा दिया और उसके बाद हम दोनों में सब कुछ हुआ जो एक पति पत्नी में होता है और अब तो हम हर रोज करते हैं। तो अगली सुबह जब वह लड़का थोड़ा शांत हुआ और मेरा मन भी हल्का हुआ तो हमने एक दूसरे से दिल की बातें साझा की। मैंने उससे कहा, देखो बेटा, कभी कभी जीवन में हमें अजीब अनुभव होते हैं, लेकिन हमें हमेशा एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा था कि आप मुझसे नाराज होंगी। मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा था। उसकी मासूमियत देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, यह ठीक है, हम दोनों इस समय कुछ नया सीख रहे हैं, लेकिन याद रखो, कोई भी रिश्ता प्यार, सम्मान और समझदारी से बनता है। वह मेरी बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। हमने उस दिन एक दूसरे से वादा किया कि हम दोनों हमेशा एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखेंगे। उस बातचीत ने हमारे रिश्ते को और मजबूत कर दिया था। आगे के दिनों में हमारा रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा खुला और सहज हो गया था। हमने एक दूसरे के साथ हंसी मजाक, कहानियां और जीवन के अनुभव साझा किए। अब वह मुझसे बेझिझक हर बात कहता था और मैं उसकी हर बात ध्यान से सुनती थी। एक दिन उसने मुझसे पूछा, मम्मी, क्या सच में ऐसा कोई रिश्ता होता है जिसमें लोग बिना शर्त एक दूसरे से प्यार करते हैं? मैंने उसे मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ बेटा, एक माँ और उसके बच्चे के बीच का रिश्ता ऐसा ही होता है। हम हमेशा ही एक दूसरे के साथ हैं, चाहे हालात कैसे भी हों। उस दिन के बाद हमारे बीच और भी मजबूत समझ बन गई। हम दोनों ने अपने रिश्ते को एक नए रूप में स्वीकार किया, जिसमें कोई डर नहीं था, सिर्फ प्यार, समझ और भरोसा था। अब हमारे बीच एक नई समझ बन चुकी थी। हर रोज की बातचीत और साझा किए गए पल हमें और करीब ले आए थे। हमने मिलकर अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार को और भी गहरा कर लिया। एक दिन शाम के वक्त हम दोनों बालकनी में बैठे हुए थे। मौसम सुहाना था, हल्की ठंड हवा चल रही थी। वह अचानक बोला, मम्मी, क्या आप मुझे माफ कर सकती हैं अगर मैंने कभी आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई हो? उसकी आंखों में सच्ची मासूमियत थी। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। हम दोनों ही एक दूसरे को समझ रहे हैं और एक दूसरे के साथ सीख रहे हैं। यह हमारे लिए एक नई शुरुआत है। उसने मुझे देखकर मुस्कुराया और मैंने उसकी मुस्कान में एक नया आत्मविश्वास देखा। वह अब पहले की तरह डरा हुआ नहीं था। उसके अंदर एक नई समझ और आत्मविश्वास आ चुका था। हमने यह तय किया कि आगे से हम एक दूसरे से जो भी बात करेंगे उसे पूरी ईमानदारी और खुलकर करेंगे। हम दोनों ने वादा किया कि कभी भी, चाहे कोई भी मुश्किल क्यों न आए, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। हमारी बातचीत अब जीवन की छोटी छोटी खुशियों पर होती थी। हम कभी साथ में खाना बनाते तो कभी पुरानी फोटो एल्बम देखकर हंसते। उसने मुझसे अपनी पसंद नापसंद, अपने दोस्तों के बारे की बातें करनी शुरू कर दी और मैंने भी अपने जीवन के अनुभव उसके साथ साझा किए। इस रिश्ते में हमने एक नए दोस्त का रिश्ता भी पा लिया था। अब हमारे बीच डर की जगह समझ ने ले ली थी। हम दोनों एक नई यात्रा पर थे, जहाँ हर दिन एक नई सीख थी और हर रात एक नई उम्मीद। हमारा रिश्ता अब और भी मजबूत हो चुका था, जिसमें न केवल माँ बेटे का प्यार था, बल्कि एक गहरी दोस्ती थी। समय बीतता गया और हमारे बीच की नजदीकियां और मजबूती होती गई। जहाँ पहले हमारे रिश्ते में सवाल और उलझने थी, अब उनकी जगह समझ और एक नई स्थिति ने ले ली थी। हर शाम हम बालकनी में बैठकर जीवन के छोटे बड़े सवालों पर बात करते थे। कभी उनकी चिंता स्कूल के दोस्तों को लेकर होती थी तो कभी अपने भविष्य के सपनों को लेकर उत्सुक होता था। एक दिन उसने मुझसे पूछा, मम्मी, आप हमेशा मुझसे कहती हैं कि हर रिश्ते में विश्वास होना चाहिए, लेकिन अगर कभी किसी पर विश्वास ना रह पाए तो क्या करना चाहिए? उसका सवाल मुझे सोच में डाल गया, क्योंकि मैं समझती थी कि यह उसकी बढ़ती उम्र के साथ उसके मन में उभरती सवालों का हिस्सा था। मैंने गहरी सांस लेते हुए उसे समझाया, बेटा, हर रिश्ता एक पौधे की तरह होता है। अगर हम उसे समझ और प्यार से सींचते हैं तो वह मजबूत बनता है, लेकिन अगर कभी कभी उस रिश्ते में दरार आ जाए तो हमें उसे ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे हम पौधे को फिर से सींचते हैं, अगर बहुत कोशिश के बाद भी चीजें सही नहीं होती तो हमें उस रिश्ते से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। उसने सिर हिलाया और मैंने उसकी आंखों में गहरी समझ की चमक देखी। उसने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना था और मैं समझ गई कि वह उन बातों को महत्व समझने लगा है, जिसके बाद वह अपने रोजमर्रा की छोटी छोटी मुश्किलों, खुशियां और चिंताओं को मुझसे साझा करने लगा। हम दोनों ने मिलकर एक रूटीन बना लिया था। हर रात सोने से पहले हम अपने दिल की सबसे अच्छे और सबसे कठिन बातों के बारे में चर्चा करते थे। इस आदत ने न केवल हमारे बीच की दूरी को मिटा दिया, बल्कि हमें एक दूसरे को बेहतर समझने का मौका भी दिया। हमारे बीच एक दिन भी बातचीत छूट जाती तो वह बेचैन हो जाता। एक रात जब मैं देर से घर लौटी और
और मैंने उसे इंतज़ार करते हुए देखा तो उसने मेरे लिए चाय बनाई और कहा, मम्मी आप तो आज बहुत थक गई होंगी, आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए खाना गरम कर देता हूँ। उसकी इस बात ने मुझे गर्व और खुशी से भर दिया। जैसे-जैसे वह बड़ा होता गया, हमने एक-दूसरे के साथ समय बिताने के और भी कई तरीके खोजे। कभी हम पार्क में जाकर टहलते, कभी फ़िल्म देखते और कभी-कभी तो हम घंटों बैठकर पुरानी यादों के बारे में बातें करते। उसने अपने दिल की हर बात मुझको साझा करनी शुरू कर दी थी और मैं भी उसे अपने जीवन के उतार-चढ़ाव के बारे में बताती थी। एक दिन जब वह थोड़ा उदास था, मैंने उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने गुमसुम क्यों हो? उसने कुछ देर चुप रहकर कहा, मम्मी मुझे एक लड़की पसंद है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उससे कैसे बात करूं। उसकी मासूमियत देखकर मैं मुस्कुरा दी। मैंने उसे समझाया और बताया कि सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई होती है और ईमानदारी। अगर तुम्हारे मन में कुछ है तो उसे सहजता से कह दो। कोई भी रिश्ता बनाना या निभाना आसान नहीं होता, लेकिन अगर दिल में सच्चाई हो तो चीजें खुद ब खुद सही दिशा में जाती हैं। उस दिन के बाद उसने अपने दिल की बात उस लड़की से कह दी और भले ही उस लड़की ने उसे दोस्ती में रहने का जवाब दिया, उसने मुझे आकर बताया कि वह खुश है कि उसने अपनी भावनाएं व्यक्त की। हमारे रिश्ते में अब एक नया मोड़ आ चुका था। उसने मुझे न केवल अपनी माँ के रूप में देखा, बल्कि एक दोस्त के रूप में भी माना। हम दोनों ने एक दूसरे की मदद से जीवन के कई उतार-चढ़ाव को पार किया। अब हम दोनों ने मिलकर अपने भविष्य के सपनों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वह अपनी पढ़ाई में मेहनत कर रहा था और मैं उसे हर कदम पर प्रोत्साहित कर रही थी। हमने एक दूसरे से यह वादा किया था कि चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आई, हम हमेशा एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ेंगे। हमारी यह यात्रा कभी आसान नहीं थी, लेकिन यह यात्रा हमें एक दूसरे के और करीब ले आई। हमने एक दूसरे में एक साथ ही एक दोस्त और एक परिवार पाया। अब हम दोनों के लिए हर दिन एक नया अवसर था और हर रात एक नए सपने की शुरुआत। जैसे-जैसे समय बीत रहा था, हमारे रिश्ते में गहराई और मजबूती होती जा रही थी। हमने एक दूसरे के साथ साझा की गई हर खुशी और हर चुनौती को अपना लिया था। लेकिन जिंदगी में सुख दुख का चक्र भी थमता नहीं है। एक दिन मेरे बेटे ने मुझे बताया कि उसके स्कूल में एक परीक्षा है और उसे बहुत चिंता हो रही है। मैंने उसे समझाया, बेटा परीक्षा केवल एक चुनौती है, केवल इससे तुम्हारी मेहनत और लगन को परखने का एक अवसर मिलता है। जब तुम मेहनत करोगे तो परिणाम खुद ब खुद अच्छे आएंगे। उसने सिर हिलाया, लेकिन मैंने देखा कि उसकी आंखों में चिंता की एक छाया थी। मैंने फैसला किया कि मैं उसके साथ पढ़ाई करूंगी। हमने हर शाम मिलकर पढ़ाई शुरू की। उसके साथ बिताए गए इन घंटों में हमारे रिश्ते को और मजबूत किया। परीक्षा के दिन जब वह घर से निकला तो मैंने उसे कहा, तुम्हें अपनी तैयारी पर विश्वास रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम अपनी पूरी कोशिश करो। वह मुस्कुराया और कहा, धन्यवाद मम्मी, मैं कोशिश करूंगा। परीक्षा के बाद उसने मेरे पास आकर कहा, मम्मी मुझे लगता है कि मैंने अच्छा किया। मैंने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि तुमने किया होगा। जब परिणाम आया तो वह कुछ निराश था। उसने कहा, मम्मी मुझे उम्मीद थी कि मैं अच्छे अंक लाऊंगा, लेकिन कुछ कम आ गए। मैंने उसे गले लगाते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, यह सिर्फ एक परीक्षा है। सफलताएं भी जीवन का हिस्सा है। हम उससे सीखते हैं और उसे और भी बेहतर बनाते हैं। उसने मेरी बात को ध्यान से सुना। मैंने कहा, जैसे किसान अपने बीजों को रोपता है और उसे धैर्य और मेहनत से काम लेना पड़ता है। कभी-कभी फसल अच्छी नहीं होती, लेकिन वह हार नहीं मानता। उसने मेरी बातें सुनकर कहा, मम्मी आप सही कह रही हैं, मैं अगली बार और मेहनत करूंगा। उस दिन से उसने अपनी पढ़ाई में मेहनत करना शुरू किया। उसके मन में आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। वह अपने दोस्त से भी प्रेरणा लेने लगा और अपने कमजोर विषय पर ध्यान केंद्रित करने लगा। उसके अलावा हमने एक दूसरे के साथ संवाद को और भी बेहतर बनाया। अब हम छोटी से छोटी बात साझा करते थे, न केवल सफलता बल्कि असफलताओं को भी। और फिर कुछ समय बाद उसके प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिला। उसके लिए एक बड़ा अवसर था। मैंने उसे प्रोत्साहित किया और कहा कि तुम्हारा मौका है, तुम अपनी मेहनत दिखा सकते हो। उसने कड़ी मेहनत की और प्रतियोगिता में भाग लिया। जब परिणाम घोषित हुआ तो वह विजेता बन चुका था। उसकी खुशी देखते ही बनती थी। उसने दौड़ते हुए मेरे पास आकर कहा, मम्मी मैंने जीत लिया। मैंने उसे गले लगाया और कहा, मैं जानती थी कि तुम कर लोगे, तुम्हारी मेहनत का फल मीठा होगा। उसने उस दिन समझा कि जीवन में केवल सफलताओं की ही तो बात नहीं होती, बल्कि असफलताओं से भी सीखने का महत्व होता है। हमने एक दूसरे के साथ यह वादा किया कि चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आई, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। हमारी यात्रा में हम दोनों ने बहुत कुछ सीखा।
अब हमारे रिश्ते में केवल माँ बेटे का संबंध नहीं था, बल्कि एक दोस्त, एक साथी और एक प्रेरणा का भी रिश्ता बन चुका था। हमारी कहानी अब भी चल रही थी और हमें पता था कि आगे आने वाली चुनौतियां भी हमें और मजबूत बनाएंगी। इस तरह हमने अपने जीवन को एक नई दिशा दी, जहां हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। अब हम एक साथ कई नए अनुभव साझा कर रहे थे और हमारे रिश्ते में एक नई ऊर्जा थी। उसने न केवल अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया था, बल्कि मैंने भी एक माँ के रूप में अपनी दृष्टिकोण को बदलने की कोशिश की। हमें समझ में आ गया था कि एक दूसरे के लिए खुलकर बातें करना और सहयोग करना कितना महत्वपूर्ण है। एक दिन उसने मुझसे कहा, मम्मी, मैं चाहता हूँ कि हम एक साथ कोई प्रोजेक्ट करें, इससे हमें और भी मजा आएगा। मैंने उसकी बात को सुनकर सोचा, क्यों ना एक नई गतिविधि शुरू की जाए। हमने तय किया कि हम एक बागवानी प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। मैंने उसे बताया, हम साथ में एक छोटा सा बाग बनाएंगे और यह हमें एक साथ काम करने का मौका देगा और साथ ही हमें प्रकृति के करीब भी ले जाएगा। हमने साथ में बीज खरीदे और एक छोटे से गार्डन की तैयारी शुरू कर दी। पहले दिन हमने जमीन तैयार की और बीज बोए। वह बहुत उत्साहित था और हम दोनों ने मिलकर काम किया। हर दिन हम बाग में जाकर पौधे की देखभाल करते। मैंने उसे बताया कि जैसे हम अपने रिश्ते को समय और प्यार से सींचते हैं, वैसे ही पौधों को भी देखभाल की आवश्यकता होती है। हमने मिलकर पानी दिया, गुड़ाई की और पौधों को बढ़ते हुए देखा। कुछ हफ्तों बाद हमने अपने बाग में पहली बार फूल खिलते देखा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। दौड़कर मेरे पास आया और बोला, मम्मी देखो, हमारे पौधे ने कितनी जल्दी बढ़ना शुरू कर दिया है। मैंने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। जब हम किसी चीज को सच्चे मन से करते हैं तो परिणाम हमेशा अच्छे होते हैं। इसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना इस बार का उपयोग फूल के नए प्रोजेक्ट के लिए किया जाए। हमने एक साइन अप फॉर्म भरा और बाग के बारे में अपनी योजना प्रस्तुत की। स्कूल में यह आइडिया सभी को बहुत पसंद आया। प्रतियोगिता के दिन हमने अपने बाग के विकास के बारे में एक प्रोजेक्ट तैयार किया। हमारे काम को देखकर सभी ने हमें सराहा और हमें पहले पुरस्कार के लिए चुना गया। उसकी आंखों में चमक थी और मैंने देखा कि उसने सफलता से बहुत कुछ सीखा है। हमने साथ में जश्न मनाया और यह समझा कि हमारे रिश्ते की तरह जब हम एक टीम के रूप में काम करते हैं तो हम कई चीजें हासिल कर सकते हैं। इस अनुभव में हमें यह सिखाया कि हमें हमेशा एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। हर मुश्किल में एक साथ मिलकर काम करने से हम न केवल अपने रिश्ते को मजबूत करते हैं, बल्कि नई सफलताएं हासिल करते हैं। हमने बागवानी को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लिया। हर हफ्ते हम नए पौधे लगाते और देखभाल करते। यह न केवल हमारे लिए एक नया शौक था, बल्कि हमारे रिश्ते की मजबूती का प्रतीक भी था। अब हमारे पास सिर्फ एक माँ बेटे का रिश्ता नहीं था, बल्कि एक साझेदारी का रिश्ता था। हम दोनों ने मिलकर अपने जीवन को एक नई दिशा दी, जिसमें प्यार, सहयोग और समझ बनी रहे। हमने वादा किया कि हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। समय बीतता गया और हम दोनों ने अपने जीवन में कई नए अनुभवों को साझा किया। बागवानी का हमारे रिश्ते में एक नई जान डाल चुकी थी। हम दोनों ने साथ मिलकर अपनी मेहनत का फल देखा और ये हमारी दोस्ती को और भी ज्यादा मजबूत बनाए रखी थी। एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक नया अनुभव करें। मैंने उससे कहा, बेटा, इस बार हम एक छोटा सा ट्रिप प्लान करते हैं। क्या तुम पहाड़ों पर चलना चाहोगे? उसकी आंखों में चमक आ गई। मम्मी, यह तो बहुत मजेदार होगा। हमें अपनी बागवानी का सामान ले जाना चाहिए ताकि हम वहां भी कुछ बीज लगा सकें। उसने उत्साह से कहा। हमने अपनी यात्रा की योजना बनाई। पहाड़ों की सुंदरता और ताजगी ने हमें एक नई ऊर्जा दी। जब हम वहां पहुंचे तो हम दोनों ने पहाड़ी रास्तों पर खेलना शुरू किया। यह एक अद्भुत अनुभव था, सिर्फ प्रकृति का आनंद लेना और एक दूसरे के साथ समय बिताना। हमने वहां एक जगह बैठकर चाय पी और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लिया। उसने कहा, मम्मी, यह जगह कितनी खूबसूरत है। यहाँ रहकर मन को शांति मिलती है। मैंने कहा, बेटा, यह सही है। जब हम प्रकृति के करीब होते हैं तो हमें अपने भीतर की शांति महसूस होती है। यात्रा के दौरान हम दोनों ने अपने विचारों को साझा किया। उसने मुझे बताया, मम्मी, मुझे लगता है कि मैं बड़ा हो रहा हूँ। कभी कभी मुझे यह सोचकर चिंता होती है कि जब मैं कॉलेज जाऊंगा तो आपसे दूर रहूंगा। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, यह एक नई शुरुआत है। हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे शारीरिक रूप से दूर ही क्यों ना हो जाए। हमारे बीच रिश्ता है, वह हमेशा मजबूत रहेगा। तुम जब चाहोगे मुझसे संपर्क कर सकते हो। यात्रा के अंत में हमने एक छोटी सी जगह पर कुछ बीज लगाए
मैंने कहा, जैसे हमने यह बीज लगाए हैं वैसे ही हमें अपने रिश्ते में भी प्यार और समझ के बीज लगाते रहना चाहिए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मम्मी, यह मेरे लिए बहुत खास है। वापसी पर हम दोनों के दिल के नई यादें और अनुभव दे रही थी। यात्रा के केवल एक मजेदार अनुभव था, बल्कि हमारे रिश्ते को गहराई को भी बढ़ा गई थी। इसके बाद जब हम घर लौटे तो उसने मुझसे कहा, मम्मी, क्या हम फिर से ऐसा कुछ कर सकते हैं? मुझे कंपनी में रहना बहुत पसंद है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, हम और भी ऐसी यात्राएं करेंगे। ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बनेगा। इस अनुभव से हमें यह सिखाया कि जीवन की यात्रा केवल एकल व्यक्ति की नहीं होती, बल्कि यह साथी, दोस्त और परिवार के साथ साझा की जाती है। हमने एक दूसरे के साथ जो समय बिताया वह अमूल्य था। हमने तय किया कि आगे भी हम नए केवल अपने रिश्ते को मजबूत करेंगे, बल्कि एक अनुभव भी साझा करेंगे। जीवन में खुशी और संतोष छोटी छोटी चीजों में होते हैं, जिन्हें हम एक साथ अनुभव करते हैं। अब हमारे रिश्ते में एक नई परिपक्वता आ गई थी। हमने साथ में बहुत कुछ सीखा था, एक दूसरे का समर्थन करना, कठिनाइयों का साझा करना और नए अनुभवों को साझा करना। हमारी बागवानी प्रोजेक्ट और पहाड़ी यात्रा ने हमें एक दूसरे के करीब लाने में मदद की थी। एक दिन मैंने सोचा कि अब समय है कि हम एक नई चुनौतियों का सामना करें। मैंने उससे कहा, बेटा, हम एक वर्कशॉप में शामिल होते हैं। यह हमें एक कौशल सिखाएगी और साथ में एक अच्छा समय बिताने का मौका देगी। उसने उत्सुकता से पूछा, क्या हम इसे कर सकते हैं? मैंने कहा कि हाँ, एक शानदार विचार है। हम अपने चारों ओर की सुंदरता को कैद कर सकते हैं। हमने कैमरा खरीदा और अपने आसपास के प्राकृतिक दृश्य को फोटोग्राफी शुरू की। इससे हमें नए नजरिए से देखना और समझना सिखाया। हमने मिलकर कई सुंदर तस्वीरें खींची और उन पर चर्चा की। उसने कहा, मम्मी, जब मैं देखता हूँ कि हम मिलकर कुछ नया करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही, तो परिवार का असली मतलब है। हम दोनों अपने दोस्तों और परिवारों को आमंत्रित करते हैं। सब लोग हमारी मेहनत की तारीफ कर रहे थे। उसने मेरे हाथ पकड़ते हुए कहा, मम्मी, इस यात्रा में आपके साथ होना मेरे लिए सबसे अच्छा अनुभव रहा है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह सिर्फ एक शुरुआत है। हमारे रिश्ते में जो गहराई है वह हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह की कहानी आप लोगों को डेली सुनने को मिलती रहे। कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी में।